बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली का मुद्दा अभी शांत होता नहीं दिख रहा। 7वें दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर गाली का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन और हर बेटी का अपमान है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी के इस जवाब के बाद बिहार चुनाव में गाली का मुद्दा जमकर उठने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने इसको नामदार और कामदार से जोड़ दिया है। पीएम ने कहा कि नामदारों का काम है गालियां देना। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते। पीएम ने बिहार की जीविका दीदियों के खाते में 105 करोड़ ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस आरजेडी को गरीब विरोधी बताया। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा में हुई मिस्टेक कहीं बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक न बन जाए। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने है। वोट चोरी पर चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा के 2 ईपीआईसी नंबर शेयर किए हैं और कहा है कि राहुल के सहयोगी वोटों की हेराफेरी में शामिल हैं। तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस विवाद की शुरुआत बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के एक्स पोस्ट से हुई। अमित मालवीय ने पवन खेड़ा की 2 अलग-अलग वोटर आईडी जारी कर दी, जिसमें एक एपिक नंबर जंगपुरा है तो वहीं दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर वोटों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार हैं, कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। बीजेपी ने पवन खेड़ा पर सवाल किया है कि उनके पास 2 एपिक नंबर कैसे हैं, क्यों उन्होंने कई बार मतदान किया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा है। मतलब वोट चोरी का ये घमासान इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है। जी हाँ, ये सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत की धमक है, क्योंकि चिप के इकोसिस्टम को हथियाने के लिए चीन और अमेरिका जैसे देशों में जंग छिड़ी है। और इस खास पल के गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जब उन्होंने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। स्मृति चिन्ह में है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। इस दौरान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया, जिसका नाम विक्रम रखा गया है, क्योंकि इसे भारत की स्पेशल एजेंसी इसरो ने बनाया है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में मेड इन इंडिया की धमक है। विक्रम को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। इस सेमीकंडक्टर हब में तैयार किया गया है। विक्रम एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये चिप स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की एक्सट्रीम कंडीशंस में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। खराब से खराब परिस्थितियों में भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में सक्षम है। सेमीकंडक्टर यानी चिप को अत्याधुनिक मशीनों का दिल कहा जाता है। यही वजह है कि चिप के इकोसिस्टम को हथियाने के लिए कई देशों में जंग चल रही है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव की असली वजह भी यही है। इस बीच भारत ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। Zee News।